अचानक दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाना कि लगे अभी रुक जाएगी, सांस फूलना, हाथ पांव कांपना, पसीना छूटना और ये फीलिंग कि अभी कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जैसे मर जाएंगे। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ईसीजी नॉर्मल है, दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मन कहता है कि डॉक्टर साहब कुछ तो था, मुझे पक्का लग रहा है ये हार्ट अटैक जैसा ही था। अगर आप भी ये सब कुछ महसूस कर चुके हैं तो ये पैनिक अटैक था, हार्ट अटैक नहीं था। और आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फर्क बताऊंगा जो इन दोनों के बीच हैं, और वो सीबीटी बेस्ड वैज्ञानिक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप इसे बिना दवाइयों के सिर्फ 5 मिनट में कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। पैनिक अटैक एक अचानक आने वाला तीव्र डर का दौरा होता है जिसमें शरीर बहुत तेज फिजिकल सिम्टम्स पैदा कर लेता है। दिल का तेज धड़कना, सांस का फूलना, हाथ पांव का कांपना, सिर का चकराना और ये फीलिंग कि अभी बहुत कुछ बुरा होने वाला है। ये सिम्टम्स इतने तेज होते हैं और इतने रियल लगते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि ये हार्ट अटैक ही है। ऐसा सोचने का एक बड़ा कारण होता भी है। दरअसल हार्ट अटैक सिम्टम्स और पैनिक अटैक सिम्टम्स काफी हद तक एक जैसे होते हैं, जैसे चेस्ट पेन, छाती में जकड़न, सांस लेने में दिक्कत, तेज हार्ट बीट, चक्कर आना, पसीना आना, और इनसे कार्डियोफोबिया हो जाता है। कार्डियोफोबिया एंजाइटी हो जाती है। बेसिकली ये हेल्थ एंजाइटी भी है, लेकिन असलियत ये है कि पैनिक अटैक में दिल को कोई खतरा नहीं होता है, यह सिर्फ आपके नर्वस सिस्टम का एक ओवर रिएक्शन होता है। इसके कारण बहुत से लोग कार्डियोफोबिया पैदा कर लेते हैं। कार्डियोफोबिया एक प्रकार की एंजाइटी है, चिंता विकार की एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति को अपने दिल की सेहत को लेकर बहुत तीव्र और तर्कहीन डर पैदा होने लग जाता है। तो फिर फर्क कैसे करें? हम बात करते हैं उन 5 फर्कों की, उन 5 अंतरों की जो पैनिक अटैक और हार्ट अटैक के बीच आते हैं। नंबर 1, शुरुआत कैसे होती है? हार्ट अटैक में दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, पहले हल्का, फिर धीरे धीरे तेज, कुछ देर के बाद काफी तेज, और कई बार हार्ट अटैक आने से पहले ऐसा कई बार हो सकता है। लेकिन पैनिक अटैक अचानक आता है, बिना किसी चेतावनी के, और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही अपनी पीक पर पहुंच जाता है। यह सडन ऑनसेट, यही इसका सबसे बड़ी पहचान है और सबसे बड़ा दोनों के बीच में अंतर है। नंबर 2, दर्द कहां होता है? हार्ट अटैक में दर्द छाती के बाईं तरफ होता है और यह दर्द बाएं हाथ, जबड़े और कंधों तक जा सकता है। इसे रेडिएटिंग पेन भी कहते हैं। पैनिक अटैक के अंदर सीने में जकड़न होती है, लेकिन यह दर्द कहीं और नहीं जाता है, लोकलाइज्ड ही रहता है। अब बात करते हैं नंबर 3 अंतर की, यानी कि नंबर 3 फर्क की। हिलने डुलने से क्या होता है? हार्ट अटैक में अगर आप हिलते डुलते हैं तो दर्द बढ़ता है, आराम करने से थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन पैनिक अटैक में इसके उल्टा होता है। अगर आप टहलते हैं, सांस लेते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो कुछ ही मिनटों के अंदर आपको आराम आने लग जाता है। नंबर 4, कितनी देर तक रहता है? हार्ट अटैक का दर्द लगातार बना रहता है, कई बार घंटों तक बना रहता है। पैनिक अटैक आमतौर से 20 से 30 मिनट के अंदर अपने आप ही कम हो जाता है, और ये 20-30 मिनट बहुत कठिन होते हैं, लेकिन ये अपने आप ही गुजर जाते हैं। नंबर 5, पहले क्या था? हार्ट अटैक से पहले अक्सर दिनों में पहले से थकान, सीने में बेचैनी, सांस लेने की तकलीफ थोड़ी थोड़ी रहने लग जाती है, व्यक्ति उसको इग्नोर करता रहता है। पैनिक अटैक से पहले अक्सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, किसी घटना का डर या लंबे समय से दबी हुई एंग्जाइटी बनी रहती है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझिएगा, अगर आपको ये पहली बार सिम्टम्स आए हैं तो तुरंत आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, अपना चेकअप करवाइएगा, और अगर ईसीजी वगैरह की आवश्यकता है तो वो भी करवाइएगा। लेकिन अगर डॉक्टर बोल चुके हैं कि दिल बिल्कुल ठीक है और फिर भी ये दौरे बार बार आते हैं तो ये पैनिक अटैक के डिसऑर्डर है और पैनिक अटैक है, और इसका इलाज बिना दवाई के भी संभव है। पैनिक अटैक आता है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम एक फॉल्स अलार्म बजा देता है। आपके ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है, जैसे एमिगडाला कहते हैं, यह आपका सिक्योरिटी गार्ड होता है। जब भी किसी चीज से डेंजर महसूस होता है, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिन्ड हो, तो ये तुरंत फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को पैदा कर देता है। इससे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन ब्लड में आ जाते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है? दिल तेज हो जाता है, सांस तेज हो जाता है। बेसिकली ये आपको खतरे के लिए तैयार कर रहा होता है। यह सब एक रियल खतरे के लिए बेहद ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जब कोई रियल खतरा नहीं होता और फिर भी ये होने लगे तो ये पैनिक अटैक बन जाता है।
इसलिए आज आपको यहां पे ये समझना है कि आप बीमार बिल्कुल नहीं हैं, बस आपका मन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी सी ज्यादा प्रोटेक्शन आपको दे रहा है। अब मैं आपको सीबीटी बेस्ड तरीका बताता हूं जो पैनिक अटैक के दौरान सबसे ज्यादा तेज काम करता है। इसे 5 4 3 2 1 यानी कि 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं। जब भी पैनिक अटैक शुरू होता है तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने आसपास आपने 5 चीजों को देखना है और इस तरीके से देखिएगा, और ना केवल देखिएगा बल्कि उनका नाम भी लीजिएगा, जैसे कुर्सी है, खिड़की है, पंखा है, किताब है, दीवार है। नंबर 2, फिर आपने 4 चीज़ों को छूना है, अपने आसपास 4 चीज़ों को हाथ लगाइएगा, उसका टेक्सचर को महसूस कीजिए, ये गर्म है, ठंडा है, मुलायम है, खुरदरा है। नंबर 3 आवाज़ों को सुनिएगा, रुक कर 3 आवाज़ों को आराम से बैठकर सुनिएगा। पंखे की आवाज़ है, बाहर की आवाज़ है, आपके सांस की आवाज़ है, एक आध आवाज़ आप ऐसे पैदा भी कर सकते हैं। नंबर 4, 2 चीज़ों को सूंघना है, कुछ भी, चाय है, इत्र है, परफ्यूम है, हवा है, 2 चीज़ों को आपने स्मेल करना है। नंबर 5, एक चीज़ का आपने स्वाद लेना है, पानी की एक घूंट पीजिएगा और उसके स्वाद को महसूस कीजिएगा। यह टेक्निक काम क्यों करती है? क्योंकि आपके ब्रेन को प्रेजेंट मूवमेंट पे लेकर आ जाती है। पैनिक अटैक तब बढ़ता है जब ब्रेन फ्यूचर के बारे में सोचता है, क्या होगा, कैसे होगा। जब आप सेंसरी ग्राउंडिंग करते हैं तो एमिगडाला का अलार्म कम बजने लग जाता है, तो ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि अभी मैं बिल्कुल सेफ हूं। दूसरी टेक्निक है डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग, यानी कि पेट से सांस लेना, बेली ब्रीदिंग। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, पैनिक अटैक में यह गलती मत करना कि बस तेज सांस लेते रहना। बहुत लोग यही करते हैं, इससे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है और सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब आप सही तरीका समझिएगा। पहले एक हाथ को अपने पेट के ऊपर रख लीजिएगा और अब आपने नाक से 4 सेकंड के लिए सांस लेना है, इस तरीके से कि पेट थोड़ा बाहर आए। फिर आपने 2 सेकंड के लिए इसे रोकना है और फिर आपने 6 सेकंड के लिए धीरे धीरे से इस तरीके से छोड़ना है कि आपका पेट अंदर चला जाए। ये 4 2 6 की ब्रीदिंग पैटर्न है। ये काम क्यों करता है? क्योंकि लंबी एक्सलेशन जो है वो वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। वेगस नर्व आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को शुरू करता है, जिससे हम रेस्ट और डाइजेस्ट मोड कहते हैं, उसमें आ जाता है। इसका मतलब है कोर्टिसोल कम हो जाता है, गाबा बढ़ जाता है और शरीर को सेफ्टी सिग्नल मिलता है। आपने 3 से 5 मिनट ये करना है। अब मैं आपको 15 दिन का एक प्लान देता हूं जिसे आप पैनिक अटैक्स की फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे हमेशा के लिए कम कर सकते हैं। पहले 5 दिन आपने क्या करना है, अवेयरनेस रखनी है। ये अवेयरनेस का फेस है। हर दिन एक पैनिक डायरी रखें। जब भी पैनिक आए लिखिएगा क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, कितनी देर रहा। तो आपको अपना टाइम, समय, उसकी सीमाएं, ये पैटर्न पकड़ने में आपको मदद करेगा और आप देखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके बाद आपको पैनिक अटैक आता है। दूसरा, 5 दिन जो है उसके अंदर आपने ब्रीथिंग फेस रखना है। हर सुबह और शाम को सिर्फ 5 मिनट के लिए 4 2 6 की आपने ब्रीदिंग करनी है। अटैक आए या ना आए आपने ये एक्सरसाइज करते रहनी है, क्योंकि इससे आपके नर्वस सिस्टम को सीखने का मौका मिलता है और धीरे धीरे ये काम डाउन होने लग जाता है। तीसरे 5 दिन यह एक्सपोजर फेस है। सीबीटी का सबसे पावरफुल टूल है इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपोजर, मतलब जानबूझकर वो सेंसेशन पैदा कीजिएगा जो पैनिक जैसी लगती है। जैसे 1 मिनट के लिए तेज वॉक कीजिएगा ताकि दिल की धड़कन तेज हो जाए। लेकिन इस बार आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सेफ है। ये ब्रेन को सिखाता है कि ये सेंसेशन डेंजरस नहीं है और धीरे धीरे एमिगडाला का फॉल्स अलार्म बंद होने लग जाता है। तो आज हमने जाना, नंबर 1, पैनिक अटैक और हार्ट अटैक के बीच में 5 मुख्य अंतर कौन से हैं। नंबर 2, आपने पैनिक अटैक क्यों आता है ये जाना और एमिगडाला एक फॉल्स अलार्म बजा देता है, इसके बारे में आपने जाना। नंबर 3, 5 4 3 2 1 की आपने ग्राउंडिंग टेक्निक सीखी। नंबर 4, 4 2 6 बेली ब्रीदिंग सीखी। नंबर 5, 15 दिन का आपने रिकवरी प्लान सीखा। याद रखिएगा, पैनिक अटैक डरावना जरूर होता है लेकिन डेंजरस नहीं होता। आप बीमार नहीं हैं, बस आपका मन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो पैनिक अटैक से परेशान हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने अवश्य करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।